हेलो, क्या तकलीफ है? क्यों फोन किया है? अंकल, वरीशा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्या? तुम होश में तो? क्या कह रही हो? जी, मैं बिल्कुल होश में हूँ। आप प्लीज जल्दी आ जाएं। ऐसा नहीं हो कि एफआईआर फाइल कर दें उस पर। अच्छा, आता हूँ भाई। ये लड़की कोई ना कोई मसला खड़ा करके ही छोड़ती है यार। क्या हुआ? किसका फोन था? ये दोनों माँ बेटियां मेरा बना बनाया खेल खराब करके छोड़ेंगी। वरीशा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्या? कब? किस जुर्म में? क्या कब किस जुर्म में, इसका तो मुझे पता नहीं। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। आपसे बस रिक्वेस्ट है कि एक आखिरी दफा मेरी हेल्प कर दें। इजहार एंड कंपनी में मेरा कंट्रोल हो गया ना, तो इन दोनों पागल माँ बेटी को पागल खाने में छोड़कर आऊंगा। प्लीज लास्ट टाइम। हाँ, थैंक यू परी जी, थैंक यू। प्लीज मुझे वरीशा से एक बार मिलने दें, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। बीबी, अभी आप किसी से नहीं मिल सकती हो। साहब भी अंदर आ चुके हैं और केस की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। ज्यादा जबरदस्ती करी तो आपको भी अंदर कर दूंगी। जाएं आप यहाँ से। हेलो आंटी। इमन, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने अभी तुम्हारा वॉइस नोट सुना है। आंटी, आप वक्त जाया मत करें, मेरी अंकल से भी बात हो गई है, बस जल्दी से पहुंचे। इस लड़की ने तो सारा खेल बर्बाद कर दिया। ठीक है, मैं आती हूँ। जी। मैं चची, सबको भेजने की वजह ये थी कि आपसे पूछना था, आप जानती हैं वरीशा इस वक्त कहाँ है? किस हाल में? कुछ अंदाजा है आपको? क्या मतलब कहाँ है? किस हाल में है? आप लोग बिला वजह बात का बतंगड़ बना रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी उससे बात हुई है, वो आ रही है। अच्छा, आपका तो फोन ऑफ है, आपकी कब बात हुई है? मैं अभी अपना फोन चार्ज करके आती हूँ। मुझे मालूम है बाबा, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वरीशा इस वक्त कहाँ पर है। आज बताओ वरीशा कहाँ है? मेरा दिल बैठा जा रहा है। वरीशा इस वक्त वहाँ है जहाँ हमारे खानदान की कोई औरत आज तक नहीं गई है, और बहुत बुरे हाल में। और मैं एक चच्ची यहाँ कह रही है कि इनकी वरीशा से बात हो गई है, वो बिल्कुल ठीक है, आने वाली है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि वहाज को मालूम है कि वरीशा पुलिस की हिरासत में। मगर कैसे? ये कैसे मुमकिन है? हेलो, तुम्हें कुछ होश है? तुम्हारी लाडली क्या करती फिर रही है? क्या इसे बताऊं कि वहाज और मुख्तार पुलिस स्टेशन गए हैं? नहीं नहीं, ये तो मेरी जान ही ले लेगा। अंधी तो तुम थी, अब बहरी भी हो गई हो। मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही तुम्हें? तुम्हारे होते हुए कैसे हो गया ये सब कुछ?
तुमने उसे बाहर जाने क्यों दिया? महमूद, मुझे नहीं मालूम पड़ा कि वो कब चली गई। मैं तो उसे तैयार होने का कहकर नीचे मेहमानों के पास भी लॉन में, पता नहीं वो कब चली गई। मेहमानों से मिल रही थी, सब कुछ मेरे कंट्रोल में था, सब कुछ। सब कुछ ठीक ठाक हो जाता। अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मुख्तार को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि वरीशा इस वक्त कहां है। बाकी सब कुछ मैं खुद देख लूंगा। सुन लिया तुमने? समझ गई? हाँ, समझ गई। महमूद को कैसे बताऊं कि मुख्तार भाई को सब मालूम है? कि क्या करूं? कहीं ऐसा ना हो कि मुख्तार भाई और फहाज का महमूद से पुलिस स्टेशन में आमना सामना हो जाए। किस मुसीबत में फंसा दिया है वरीशा तुमने मुझे। कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे बैठी रही तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। कहां जा रही हो? सोने दो उसे। यही इसी लाड प्यार की वजह से ना आज उसका ये हाल हुआ है। हर मामले में अपनी मनमानी करती है, किसी की नहीं सुनती। अपनी बेवकूफियों का इल्जाम वरीशा पे मत डालो। मेरी बेवकूफियां? मेरी इन्हीं बेवकूफियों की वजह से आज तक तुम बाप बेटी अयाशियां करते आए हो। आराम से बात करो, वो सो रही है, उसे सोने दो। जो भी बात है मुझे बताओ, मुझे बताओ कि वहां चल क्या रहा है। तुम उसे समझा नहीं रहे थे बल्कि मेरे खिलाफ भड़का रहे थे। तुम अच्छी तरह जानते हो महमूद कि वो वैसे ही मेरी कोई बात नहीं मानती, और तुम उसे ऊपर से ये जता रहे हो कि जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं हूं। अब तो वो और अपनी मनमानी करेगी। नहीं करेगी, अपनी मनमानी नहीं करेगी। मैं उसका सौतेला बाप हूं, लेकिन तुमसे ज्यादा मैं उसे जानता हूं। मेरे मशवरे के बगैर वो कुछ नहीं करेगी। और तुम भूल गई वो वक्त जब तुम्हारी उंगली पकड़कर उस घर से मैं तुम्हें लेकर आया था? अगर आज तुम और तुम्हारी बेटी वहां होती ना, तो मुलाजमों से बदतर जिंदगी गुजार रही होती।